जय हिंद दोस्तों, मैं विकास कुमार। और अभी तक जितने भी वैकेंसी आए हैं, पीजीटी का चर्चा सभी ने किया, सीजीएल का चर्चा सभी ने किया, जेई का चर्चा सभी ने किया, लैब असिस्टेंट का चर्चा सभी ने किया, सहायक आचार्य का चर्चा सभी ने किया। लेकिन मैं आज ऐसे एक गुमनाम वैकेंसी का चर्चा करने चाह रहा हूँ जो यूट्यूब पर आपको एका दुक्का वीडियो मिलेगा और ये सब बाकी वैकेंसी का भरमार वीडियो मिलेगा, आपको हज़ारों की संख्या में वीडियो मिलेगा। क्योंकि एक ऐसी गुमनाम वैकेंसी है और वो गुमनाम वैकेंसी है ITI इंस्ट्रक्टर का, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी। पहले इसका नाम अलग था, अभी इसको ट्रेनिंग ऑफिसर का दर्जा दिया गया है। ठीक है, अब इसमें भी पहले इसका अनुदेशक था, अब यहाँ ट्रेनिंग ऑफिसर जोड़ दिया गया है। अब मैं पहले बता दूं कि इस वैकेंसी को पूरा होने के लिए अभी तक 14 साल लग चुके हैं और पता नहीं इस वैकेंसी को और कितने साल लगेंगे, ये भी किसी को पता नहीं है। मज़े की बात यह है कि इस वैकेंसी के लिए आपको जितना रिक्वायरमेंट चाहिए आप सुनेंगे तो आपका माथा हिल जाएगा। सबसे पहले इसके लिए रिक्वायरमेंट चाहिए आप ITI या डिप्लोमा या बीटेक जो भी है आपको पास होना है। दूसरा है कि आपको एक कोर्स होता है CITS, वो भी आपको कंप्लीट होना चाहिए जो 1 वर्षीय होता है। तीसरा कोर्स है आप किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से या फिर वो प्रशिक्षण संस्थान हो या औद्योगिक संस्थान हो, कहीं से भी आपको 3 साल का मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। तो आपको आप कुल मिला के सोच लीजिए कि आपको एक इंस्ट्रक्टर बनने के लिए 2 साल 3 साल और एक टोटल आपको 5 साल की अवधि कंप्लीट होना चाहिए, तब आप एक प्रशिक्षण अधिकारी के लायक हैं। और उसके लिए स्टूडेंट विद्यार्थी जो हैं वो अपना सारा समय वो 5-6 साल लगा दिए। लगाने के बाद वैकेंसी के आस में 2009 में शायद एक बार वैकेंसी आई थी, उसके बाद कोई वैकेंसी नहीं आई। वो भी वैकेंसी आने की में 2016 में वैकेंसी आया, उसमें भी स्टे लग गया और उस वैकेंसी को आने में 21 में आया, वहाँ भी रुक गया। 23 में जाकर के उस वैकेंसी आई और उसमें बहुत अच्छे तरीक़ा से फॉर्म वगैरह भरा गया, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं हुआ। बात एग्ज़ाम का हुआ तो आपको पता होगा कि एग्ज़ाम का डेट इसका था 17 दिसंबर, लेकिन हानन फानन में इसको 15 से 20 दिन पहले ही इसको एग्ज़ाम करवा लिया गया। ऐसा लग रहा था कि दिसंबर में एग्ज़ाम नहीं, ज्वाइनिंग हम लोग को मिल जाएगा, इसको नवंबर में ही एग्ज़ाम करवा लिया गया। मतलब डेट से जो ठाकुर प्रसाद है JSSC के पास, जो ठाकुर प्रसाद कैलेंडर हर वक्त फेल हो गया था, वो कैलेंडर बिफोर ITI इंस्ट्रक्टर में चला और इसका एग्ज़ाम भी हो गया। एग्ज़ाम होने के बाद उसका रिस्पॉन्स की अभी तक नहीं दिया गया है। सिर्फ आप अपना आंसर देख सकते हैं, बाकी कुछ नहीं है। आंसर की अभी तक इसका दिया ही नहीं दिया कि आप कितना बनाए क्या किए, नहीं। और इसके उपलक्ष्य में आप धरना प्रदर्शन सभी हुआ है, लेकिन आयोग के पास जितने भी ITI इंस्ट्रक्टर के विद्यार्थी हैं सभी JSSC आयोग में सभी कितने बार वहाँ गए, लेकिन तारीख पे तारीख आज तक तारीख ही मिलता रहा है कि आपको इतना दिन के अंदर मिलेगा रिजल्ट, इतना वीक के अंदर मिलेगा। लेकिन आज तक आयोग भी एक बार भी नहीं बोला कि इस वैकेंसी में हाई कोर्ट में अपील दायर किया गया है, कभी नहीं बोला। अब शायद ये आयोग को भी नहीं पता है या फिर उनको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है, ये चीज़ हमको नहीं पता है। लेकिन इसके में भी आयोग की गलती है, क्योंकि वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया गया होगा तो आयोग को इसके बारे में संज्ञान या नोटिस जारी कर देना चाहिए, ये भी नहीं हुआ। चलो वहाँ तक ठीक है। अभी पता चल रहा है पेपर के माध्यम से, ये पेपर कटिंग आपका चल रहा है, इसके माध्यम से पता चल रहा है कि इस वैकेंसी में अब लटकने की टाइम आ गया है और ये भी वैकेंसी रद्द होने का कगार में पहुंच गया है। लेकिन हम लोग चाहेंगे तो ये वैकेंसी को रद्द होने नहीं देंगे। कारण स्पष्ट है, जो भी इसमें अपील दायर किया गया है वो एक छात्र नेता है, जो इस यूट्यूब वीडियो में जो दिखाया गया, जो वायरल है न्यूज़ के थ्रू में, यूट्यूब वीडियो वायरल है, इसको भी हम लगा देंगे, इसको भी आप देख लीजिएगा। इसमें हम लगाएंगे इसको, वीडियो को अंत में आप इसको अच्छा से देखिएगा और समझिएगा कि वो कहना क्या चाहता है। तो इसमें इसी बीच इस वक्त की बड़ी जानकारी से तमाम दर्शकों को रूबरू करवा दे। रांची से इस वक्त की अहम जानकारी, हाईकोर्ट की JSS पर टिप्पणी। JSSC के प्रशिक्षण अधिकारी की नियुक्ति का मामला, 1 से अधिक पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन को रद्द करने के मामले में सुनवाई। अभ्यर्थी की कम से कम 1 पद पर उम्मीदवारी बनाए रखने की व्यवस्था हो, इस तरह की बात कोर्ट द्वारा कही गई है। तो हाईकोर्ट की JSSC पर यह टिप्पणी सामने आई है। आपको बता दें, 1 से अधिक पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन को रद्द करने के मामले में सुनवाई की गई है। 1 से अधिक पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन को रद्द करने के मामले पर सुनवाई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक भारती फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक भारती जी, JSSC के प्रशिक्षण अधिकारी की नियुक्ति का मामला है, इस पर हाईकोर्ट की टिप्पणी आई है, क्या कुछ कहा गया है? देखिए, JSSC के प्रशिक्षण अधिकारी के लिए बाकायदा ITI के प्रशिक्षण अधिकारी के लिए JSSC की तरफ से वैकेंसी निकल गई थी। तो इस वैकेंसी में यह था कि 1 से ज्यादा पदों पर भी लोग भर सकते हैं। कई लोगों ने भरा भी,
अब इसी को लेकर के विवाद है, क्योंकि क्या है कि कई लोगों के कई परीक्षाएं जो है वो निकल चुकी। तो ऐसी स्थिति में कौन कौन सी परीक्षा को ज्वाइन करेगा नहीं करेगा, कौन से पोस्ट को ज्वाइन करेगा नहीं करेगा, इसको लेकर के थोड़ा सा पेच है। तो अब जो है इस पेच को सॉल्व आउट करने के लिए, देखिए इसमें क्या है, टेक्निकल पक्ष है कि जेएसएससी ने अलग अलग पदों के लिए 1000 प्रशिक्षण अधिकारी के लिए विज्ञापन निकाला था। यह विज्ञापन संख्या 8/2023 और 9/2023 है। 10 जुलाई 2023 से 19 अगस्त 2023 तक आवेदन करना था और परीक्षा 27 नवंबर से 29 नवंबर तक चल रही थी। इस परीक्षा में कई अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने एक से अधिक पदों के लिए, चूंकि ये डिमांड थी कि भाई उसमें जो क्वालिफिकेशन वो एक से अधिक पदों के लिए वो आप फुलफिल कर रहे थे, लेकिन अब हो ये रहा था कि जिन्होंने एक से ज्यादा पदों पर इसको भर दिया उनका भविष्य खतरे में है। तो एक योगेश कुमार भारती एक छात्र नेता है, उन्होंने हाईकोर्ट में एक रीट दाखिल की। तो जेएसएससी ने प्रशिक्षण अधिकारी के लिए जैसे ड्राइंग, मैथ, फिटर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, जनरल, इलेक्ट्रॉनिक, इनके पदों के लिए जो है विज्ञापन निकाला था। तो हाई कोर्ट ने इनकी उम्मीदवारी को रद्द करने की बात कही। उन्होंने कहा कि भाई एक से अधिक पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी को रद्द करने की मांग की गई थी। तो अच्छा जस्टिस अभिषेक जी, जिस तरह से आपने ये पूरा मामला बताया, प्रशिक्षण अधिकारी के लिए 1000 पदों पर नियुक्ति होनी है। अगर अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द करने पर जिस तरह से 1 सप्ताह का जवाब कहा जा रहा है, अगर जवाब ये नहीं दिया जाता तो क्या नियुक्ति प्रक्रिया रोक दी जाएगी? यही तो कोर्ट ने कहा है। देखिए हाई कोर्ट की मौखिक टिप्पणी जो है वो बहुत तल्ख है। उन्होंने कहा कि आपके पास ये फॉर्मूला ही नहीं है कि मान लिया दो नियुक्ति में एक आदमी चयनित होता है, 2 पोस्ट है तो उसमें एक आदमी चयनित होता है, तो एक आदमी तो एक ही काम करेगा। लेकिन ये गड़बड़ी कैसे हुई और आयोग इस पर अब तक क्या चुप्पी साधे हुए? क्योंकि आयोग जो है वो भों है। जो हमारे झारखंड में एक शब्द यूज होता है भों। आयोग के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि वो 2 अभ्यर्थी तो एक अभ्यर्थी तो 2 पोस्ट के लिए चयनित हुए हैं, तो उनमें तो वो कौन सी पोस्ट चयनित होंगे और उसमें जब दूसरी पोस्ट खाली होगी इसके लिए आप क्या व्यवस्था करेंगे? जेएसएससी के पास इसकी कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो इसी को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से तल्ख टिप्पणी की गई है कि जब आपके पास व्यवस्था नहीं है तो उम्मीदवारी रद्द कीजिए, नियुक्ति को खत्म कीजिए और नए सिरे से नियुक्ति को कीजिए। तो ये बहुत तल्ख टिप्पणी है हाईकोर्ट की तरफ से कि भाई आपके पास जब प्लानिंग नहीं है कि एक से अधिक पोस्ट पर जब एक आदमी आवेदन करता है, दोनों में उसका सिलेक्शन हो जाता है, वो एक पद पर रहता है, एक छोड़ देता है, तो दूसरे पोस्ट पर आप किसको लेंगे? क्या वो खाली रहेगी? क्या उसके लिए आपके पास व्यवस्था है? किस आधार पर आप वहां पर दूसरे को नियुक्त करेंगे? कोई आपके पास फॉर्मूला ही नहीं है। तो इसी को लेकर हाईकोर्ट की तरफ टिप्पणी है। ठीक है अभिषेक भारती जी, धन्यवाद तमाम जानकारी को देने के लिए। तो झारखंड में जेपीएससी के बाद अब जेएसएससी पर सवाल उठने लगे हैं। सीजीएल परीक्षा में पेपर लीक होने के बाद जिस तरह से आयोग द्वारा आयोजित पीजीटी परीक्षा के रिजल्ट पर विवाद गहरा रहा है, इससे कहीं ना कहीं आयोग की छवि जो है वो धूमिल जरूर हो रही है। जहां तक हमने इस वीडियो को सुना है उसमें से ये पता चला है कि कोई छात्र नेता योगेश भारती करके नाम का है, जिन्होंने अपील दायर किया है कि हमने एक पोस्ट से मतलब अधिक में फॉर्म अप्लाई किया हूं और सभी में पास हूं और मुझे रिजेक्ट लिस्ट में डाल दिया गया है। ठीक है, कोई बात नहीं है, रिजेक्ट लिस्ट में डाल दिया गया। और हम लोग को पता है कि पहले 360 था लेकिन उसको 260 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको रिजेक्ट लिस्ट में डाला गया है। तो कारण क्या है? तो कारण ये है, अगर यदि योगेश भारती को इस वैकेंसी से ही आउट कर दिया गया होगा, इस वैकेंसी से अगर यदि उनका सभी रजिस्ट्रेशन नंबर से सभी पोस्ट से अगर यदि उनका रजिस्ट्रेशन नंबर रिजेक्ट कर दिया गया होगा तो ये अपील दायर करने के लिए सक्षम है। ठीक है, और अगर यदि एक पोस्ट को छोड़ करके बाकी में रिजेक्ट किया गया होगा तो ये इसमें गलती योगेश भारती की है, क्योंकि नोटिफिकेशन जो भी है उसमें हम स्क्रीन पे लगा दे रहे हैं, इसमें साफ साफ लिखा गया है कि आप एक से अधिक पद पर अप्लाई करते हैं तो आपको जो अंतिम रूप से प्राप्त आवेदन को वैध माना जाएगा, बाकी को आपको रद्द किया जाएगा। सिंपल है, अंतिम रूप से जो वैध माना जाएगा वही वैलिड है, बाकी आप रिजेक्ट हो जाइएगा। तो अगर यदि आप 5-6 पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हैं और आपने अप्लाई भी कर दिया है तो अंतिम रूप से जिस पोस्ट पे आप अप्लाई किए होंगे लास्ट में वही वैलिड है, बाकी इनवैलिड कर दिया गया। अब आयोग की यहाँ एक गलती हुआ है कि एडमिट कार्ड जारी करवा करके एग्जाम लेना, यही एक गलती हुआ है। वहाँ पे ये गलती हुआ है कि इनको वहीं पे रजिस्ट्रेशन नंबर को ये सब जितने भी रिजेक्ट हैं उसको इनवैलिड करना चाहिए और एग्जाम एक को ही एडमिट कार्ड से लिया जाना चाहिए। यहाँ पे आयोग की गलती है कि एडमिट कार्ड सभी जारी कर दिए, जिनको अलग अलग डेट में पड़ा है वो सभी एग्जाम अटेंड किया है। यहाँ पे एक मिस्टेक आयोग के पास हुआ है, लेकिन नोटिफिकेशन के आधार पर आप दावेदारी पेश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ लिखा गया है कि आप अंतिम आवेदन को ही वैध माना जाएगा। तो आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए कि अगर यदि आप फिटर में भी एप्लीकेबल हैं, मैकेनिक डीजल में भी एप्लीकेबल हैं, ड्राइंग में एप्लीकेबल हैं और वर्कशॉप कैलकुलेशन में भी एप्लीकेबल हैं, तो अगर यदि आप अंतिम रूप से ड्राइंग के लिए अप्लाई किए तो आप ड्राइंग के लिए वैलिड होंगे, बाकी के लिए आप वैलिड नहीं होंगे। सिंपल तरीका है और इसी के लिए अभी तक जौन बहुत हो रहा है। और यहाँ पे आयोग का गलती ये है कि अगर यदि आप नोटिफिकेशन निकालें तो इसका मतलब आप भी नोटिफिकेशन को अच्छा से रीड नहीं किए हैं। आपको कर्मचारी को एक को फुर्सत दे करके नोटिफिकेशन को अच्छा से रीड करवाइए, उसमें आपका साफ साफ लिखा हुआ है और इसके आधार पर आप 11 जुलाई को जो टाइम दिया गया है आप जा करके वहाँ सबूत को पेश कर सकते हैं कि हाँ हमने नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है। इसमें
चोरी का कोई बात ही नहीं है। नोटिफिकेशन में साफ लिख दिया गया है कि कोई भी एप्लीकेशन एक के लिए जो अंतिम रूप से होगा उसी को वैलिड किया जाएगा। तो आयोग का इसमें है, और जितने भी इंस्ट्रक्टर हैं हम सजेस्ट करेंगे कि आप लोग जितने भी हैं वो जाएं और आयोग के पास एक एप्लीकेशन लिखें। एप्लीकेशन के साथ ये नोटिफिकेशन को अटैच करके उनको साफ हाईलाइटर के द्वारा हाईलाइट करके उनको दिखाएं, क्योंकि वो भी आज तक नोटिफिकेशन को कोई पढ़ा ही नहीं है मुझे जहाँ तक लगता है। तो उनको दिखाएं ताकि वो अपने तरफ से मजबूत पक्ष वहाँ हाईकोर्ट में दावेदारी पेश कर सकते हैं, और नहीं तो हमको लगता है कि ये वैकेंसी लटकने वाली है। और यहाँ पे स्टूडेंट का भी गलती है, जो भी नोटिफिकेशन आता है उसको अच्छा से रीड कीजिए, उसके बाद फॉर्म को फिलअप कीजिए। आप लोग का यहाँ योगेश भारती भी गलती किए हैं, जब यहाँ पे आप गलती करें इंस्ट्रक्टर बनने का ख्वाब देख रहे हैं तो एक कैसे हो सकता है जब एक आप फॉर्म अच्छा से पढ़ के भर नहीं सकते। मैं मानता हूँ कि आयोग को गलती है, उसने एडमिट कार्ड जारी किया है, यहाँ गलती है, लेकिन आप नोटिफिकेशन के आधार पर आप दावेदारी पेश नहीं कर सकते हैं। तो आज हमारा यही था, और इस ITI इंस्ट्रक्टर का वैकेंसी अभी फिलहाल दाव पेच में अटका हुआ है, और इसका शतरंज की गोटी इधर से उधर हो रही है। पता नहीं कभी भी ये लटक सकती है, लेकिन लटकने का चांस बिल्कुल नहीं है। और ये योगेश भारती जो भी अपने अपील किया है वो बेबुनियाद है, और आपका PL जो है वो खारिज हो जाएगा, डायरेक्ट खारिज हो जाएगा। जैसे ही ये नोटिफिकेशन को लेकर आयोग कोर्ट के पास दिखाएगा वैसे ही आपका ये PL वहीं पे खारिज हो जाएगा। आप इसके दावेदारी का अधिकार नहीं पा सकते हैं, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन में साफ साफ लिख दिया गया है। इसलिए जितने भी ITI इंस्ट्रक्टर का फॉर्म भरे हैं और आप लोग को होपलेस हो चुके हैं कि हाँ हमने पता नहीं ये वैकेंसी का क्या होगा, तो ये वैकेंसी कैंसिल नहीं होगा। अगर यदि आयोग चाहे तो, अगर यदि आयोग इसको लेकर हाईकोर्ट नहीं जाएगा तो समझिए कि वहाँ पे हाईकोर्ट अपना निर्णय लेगा, क्योंकि योगेश भारती में जो भी दस्तावेज वहाँ दिया होगा वो दस्तावेज को काट के निकाल दिया होगा, वहाँ वो उसको दिखाया नहीं होगा। और आप लोग का काम है कि उस नोटिफिकेशन को जा करके कोर्ट के सामने रखें, और कोर्ट जैसे ही देखेगा वैसे ही उसको वहीं पे खारिज हो जाएगा जो योगेश भारती ने अपील दायर किया है। इसलिए दोस्तों होपलेस नहीं होना है, लड़ाई तो लड़ना है। तब तक के लिए जय हिंद।